नमस्ते। जिया की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जोड़ के गुणधर्म। तो कोई भी प्रक्रिया सीखने से पहले उनके जो गुणधर्म है, उनके जो नियम है, जो उनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज हैं, उनको जानना जरूरी होता है। जैसे किसी भी खेल को खेलने से पहले उनके नियम जानना जरूरी होता है। तो चलते हैं और इनके कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको मैं बोर्ड पे करके बताती हूँ क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए 3 + 2 = कितना हुआ, 1 2 3 and 2 1 2 टोटल 5। 3 + 2 = 5। उसी तरह अगर हम 2 + 3 करते हैं तो भी 5 ही होगा, यानी 2 then 1 2 3 1 2 3 4 5। यानी कि अगर हम किसी भी एडिशन में जो उनके नंबर्स हैं उनका सीक्वेंस अगर हम बदलते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो नहीं बदलेगा, जो उसका आंसर आएगा वो नहीं चेंज होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जब हमें 3 या 3 से अधिक नंबर्स अगर ऐड करने हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें 3 + 2 + 5 करना है, तो पहले हम 3 और 2 को प्लस करने के बाद तब 5 प्लस करें तो जो आंसर आएगा वही आंसर अगर हम 2 और 5 को पहले प्लस कर दें तब 3 को प्लस करें तो भी वही आंसर आएगा। मीन्स अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं 3 + 2 = 5, देन 5 और 5 10। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं 2 and 5 = 7 and 7 + 3 = 10। यानी कि हम चाहे इसमें इसको पहले जोड़े या इसको इसमें पहले जोड़े तब लास्ट में दूसरे नंबर आएगा। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज वो होती हैं कि जब हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो जो एडिटिव यानी जिस नंबर को हम 0 में जोड़ रहे हैं उसकी जो आइडेंटिटी है वही सेम रहेगी। यानी कि अगर हम 2 + 0 करते हैं तो आंसर 2 ही आएगा। 3 + 0 करते हैं, 3 + 0 करते हैं तो आंसर 3 ही आएगा। 1 + 0 करते हैं तो आंसर 1 आएगा। यानी 0 हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे आंसर हमारा वही नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वही आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि अगर हम किसी दो नंबर के एडिशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए
3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 इज इक्वल टू 9। तो ये जो नंबर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें भी और इसमें भी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम उसका सीक्वेंस बदलते हैं, उसका ऑर्डर बदलते हैं तो आंसर सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, अगर हम 2-3 नंबर है तो इन दो को पहले जोड़े चाहे उन दो को पहले जोड़े, आंसर सेम रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें हम जीरो को जिस भी नंबर से जोड़ेंगे तो जो आंसर होगा, जो नंबर जोड़ा गया है वही आएगा, ना कि जीरो आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर हम किसी दो नंबर के जो उसका एडिशन है उससे अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे गुणा करते हैं, तो वो नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ना कि एक को। तो 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 1 होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम ऐड करते हैं। तो ये थी उसकी प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो एक चीज बचती है वो है सिंबल। तो किसी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में सिंबल जरूरी होता है, और एडिशन का जो सिंबल होता है वो होता है ये। एडिशन का सिंबल होता है ये। दो लाइन आपस में क्रॉस होती हैं, वो तिरछी नहीं होंगी, वो एकदम सीधी होंगी। तो ये जो है एडिशन का सिंबल है। तो एडिशन के मेथड को जानने से पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी थी। अगले किसी और वीडियो में इसके आगे बात करेंगे, तब फिर उस वीडियो में हम एडिशन की बात करेंगे। नमस्ते, बाय बाय।